बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 233 ब्लड स्पिरिट आइस लिक्विड की मरम्मत। यह एक अर्धतैयार उत्पाद कैसे हो सकता है? शियाओ यान ने थोड़ी निराशा भरे स्वर में कहा और फिर खूनलाल तरल में एक कोने में मौजूद पारदर्शी तरल को घूरने लगा। विशाल आत्मा शक्ति ने शायद समस्या का पता लगा लिया था। शियाओ यान को तुरंत उत्साहित देखकर गोल्डन ड्रैगन किंग ने राहत के साथ सिर हिलाया। जाहिर तौर पर इसमें अभी भी थोड़ी गर्मी की कमी है। अगर यह पानी पूरी तरह से खूनलाल हो जाए तो पानी के केंद्र में मौजूद सफेद प्रकाश बिंदु भी बाहर निकलेगा और तब यह वास्तव में ब्लड स्पिरिट आइस लिक्विड होगा। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी बिंदु पर बात कही। गुरु, इस पानी के केंद्र में मौजूद सफेद प्रकाश बिंदु मृतकों की शिकायतों के कारण है। शियाओ यान ने भी पानी में मौजूद अत्यंत भयानक कम तापमान को थोड़ा महसूस किया, लेकिन आत्मा शक्ति के प्रसार के साथ शियाओ यान ने इस खूनलाल पानी से शिकायत की भावना भी महसूस की। हाँ, ठीक है, अर्धतैयार ब्लड स्पिरिट आइस लिक्विड पूरी तरह से खून से लाल नहीं हुआ है, इसलिए केंद्र में शिकायत की आत्मा प्रकट नहीं हुई है। जब यह पानी पूरी तरह से खूनलाल हो जाएगा तब केंद्र में मौजूद सफेद प्रकाश बिंदु भी शिकायत की आत्मा में बदल जाएगा। तभी इस पानी को वास्तव में ब्लड स्पिरिट आइस लिक्विड माना जा सकता है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी मुस्कराते हुए कहा। जाहिर तौर पर यह छोटा यानजी सामने मौजूद चीजों से निराश नहीं हुआ और समस्या का पता लगा लिया। ऐसा चरित्र गोल्डन ड्रैगन किंग को काफी पसंद था। क्या यह अत्यंत ठंडा है? पता नहीं, मेरी अत्यंत गर्मी इसका। शियाओ यान ने भी बड़बड़ाया। अगर तुम चाहो तो कोशिश करो, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी प्रोत्साहित किया। अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग के प्रोत्साहन को देखकर शियाओ यान भी उत्साहित हो गया। पानी और आग प्राचीन काल से एक दूसरे के साथ असंगत रहे हैं। हालांकि शियाओ यान यह जानता था, लेकिन उसके शरीर में मौजूद लौ बेकाबू रूप से सामने मौजूद पानी पर कोशिश करने के लिए उत्सुक थी, जैसे कि यह एक चुंबकीय शक्ति हो। मुझे आशा है कि यह उपयोगी होगा। शियाओ यान ने बोलने के बाद उसके शरीर में बर्निंग जू तुरंत चलने लगा और फिर भयानक अजीब आग का स्रोत भी शियाओ यान के हाथों में प्रकट हुआ। एक छोटी सी लौ धीरे धीरे शियाओ यान के हाथों में खड़ी थी। हालांकि लौ छोटी थी, लेकिन लौ के केंद्र से धीरे धीरे 23 चमकदार रंग निकल रहे थे और यहाँ तक कि कुएं के तल पर हवा भी सूखने लगी। जाओ। गहरे भूरे रंग की पुतलियां उस रंगहीन और पारदर्शी पानी के कोने को घूर रही थीं और अपने हाथ में लौ को नियंत्रित कर रही थीं। जैसे ही शियाओ यान की आवाज गिरी, उसके हथेली में मौजूद लौ एक उछलती हुई लौ की आत्मा की तरह थी, जो खुशी खुशी रंगहीन और पारदर्शी पानी की ओर उड़ गई। पफ पफ। लौ जैसे ही रंगहीन और पारदर्शी पानी के संपर्क में आई, इसके बगल में मौजूद खूनलाल पानी ने अचानक एक भयानक ठंडक का विस्फोट किया, जो लौ के भयानक तापमान का प्रतिरोध करने की कोशिश कर रहा था। कठोर से कठोर को बनाओ। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी हंसा। इस अर्धतैयार ब्लड स्पिरिट आइस लिक्विड के लिए गोल्डन ड्रैगन किंग के पास स्वाभाविक रूप से अन्य सरल तरीके थे, लेकिन गोल्डन ड्रैगन किंग को डर था कि शियाओ यान की बहुत अधिक मदद करने से उसने यह नहीं कहा, लेकिन इसे देखकर भले ही उसने कुछ न कहा हो, शियाओ यानजी के पास अभी भी एक समाधान था। ची। लौ का भयानक उच्च तापमान और पानी का भयानक निम्न तापमान एक साथ मिल गए और अचानक एक भयानक गति का विस्फोट हुआ और कुएं के तल पर सफेद धुआं भी प्रकट हुआ। यह संभव है। शियाओ यान को भी डर था कि इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन लौ और खूनलाल पानी के निरंतर प्रतिरोध को देखने के बाद रंगहीन और पारदर्शी पानी नाइट सोल धीरे धीरे रंग बदलने लगा। यह देखकर कि उसका तरीका प्रभावी था, शियाओ यान ने भी अपनी लौ की शक्ति बढ़ा दी, लेकिन अजीब बात यह है कि चाहे उसकी लौ की शक्ति कितनी भी भयानक उच्च तापमान की हो, ये पानी कमजोर नहीं हुए, इसलिए इन्हें वाष्पित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हाँ, यह वास्तव में ब्लड स्पिरिट आइस लिक्विड के योग्य है। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने समय तक टिक सकते हो, शियाओ यान ने भी दृढ़ता से कहा। जाहिर तौर पर इस पानी के साथ अंत तक लड़ने का निश्चय कर लिया था।
थोड़ी देर इंतजार करने के बाद हम इस ब्लड स्पिरिट आइस लिक्विड के लिए आत्माओं को इकट्ठा कर सकते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज भी गूंजी और वह शियाओ यान की ओर मुस्कराया। हाँ, देखते हैं कि यह अर्धतैयार ब्लड स्पिरिट आइस लिक्विड कितने समय तक टिक सकता है। बोलने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कीं और लॉ को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया। खांसी खांसी, ये क्या चीजें हैं? म्यूफेंग ने भी जोर से खांसा, क्योंकि कुएं के तल से सफेद गैस का एक प्रवाह लगातार ऊपर तैर रहा था, जिसने म्यूफेंग और युएरू को काफी उलझन और चिंता में डाल दिया कि कहीं शियाओ यान किसी खतरे में तो नहीं पड़ गया। यह सफेद गैस कुछ अजीब लगती है। म्यूफेंग ने भी अभी अभी सफेद गैस के संपर्क में आने पर खांसा, और पहला एहसास यह था कि एक अत्यंत भयानक ठंडक उसके पूरे शरीर में फैल गई। यिनयान गपशप, ब्रह्मांड को उछालो, सन्नाद। म्यूफेंग ने भी जल्दी से अपने मुंह में मंत्र पढ़ा और फिर अपने हाथ में लकड़ी की तलवार फैलाई। कुएं में जगह इतनी बड़ी नहीं थी कि म्यूफेंग लकड़ी की तलवार को लहरा सके, लेकिन म्यूफेंग ने फिर भी इसे प्रदर्शित किया। म्यूफेंग ने अपने हस्तमुद्राएं और मंत्रों को पूरा करने के बाद लकड़ी की तलवार से एक शक्तिशाली आभा निकली, और फिर उस सफेद गैस को म्यूफेंग ने कुएं के मुहाने के किनारे तक मजबूर कर दिया। जल्दी करो, युएरू ने भी हल्के से कहा। म्यूफेंग ने अगुवाई की, पहले नीचे गया और फिर युएरू उसके पीछे थी। दोनों के बीच की दूरी ज्यादा नहीं थी और नियंत्रित अवरोहण गति ने दोनों के लिए संवाद करना आसान बना दिया। ऐसा लगता है कि यहाँ हमारे अलावा और भी लोग हैं, घोस्ट टाउन की गहराई में मानव जैसे हेवनली फायर सैक्रेड टाइगर ने भी कहा। म्यू यिंगेंग ने अपने होठों को हल्के से काटा और अपनी नाक से आश्चर्य की आवाज निकाली। तुम्हारे शरीर पर मौजूद आभा कुछ हद तक तुमसे मिलती जुलती लगती है। अग्नि गुण की लौ ऊर्जा अत्यंत मजबूत है। हेवनली फायर होली फ्लेम ने पूरी कोशिश करके दूर से बोलने की कोशिश की। ओह, यह वाकई में दिलचस्प है। बोलने के बाद म्यू यिंगेंग की पतली सुंदर आंखें हिलीं। मैं यहाँ क्यों नहीं खोल सकती? म्यू यिंगेंग ने अपने होठों को हल्के से खोला, सामने मौजूद विशाल काले द्वार को घूरते हुए। मेरे छोटे पूर्वज, इस विशाल काले द्वार के पीछे ट्विन गोस्ट एम्परर्स की सील है, हम वहां नहीं जा सकते। टियानहो शेंगयान ने भी कहा। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि इस विशाल काले द्वार के पीछे कुछ अच्छा है। म्यू यिंगेंग ने भी जिद्दी ढंग से कहा। जाहिर तौर पर वह हार मानना नहीं चाहती थी। छोटे पूर्वज, चूंकि वे आ गए हैं, लेकिन ट्विन गोस्ट एम्परर्स की ताकत अत्यंत भयानक है और हमारे लिए उनसे निपटना बेकार नहीं है, इसलिए हमें अपनी मेहनत बर्बाद नहीं करनी चाहिए। टियानहो शेंगहो ने भी कहा। मुझे परवाह नहीं, मैं बस अंदर जाना चाहती हूँ। म्यू यिंगेंग की आवाज अचानक कुछ डेसिबल बढ़ गई। बोलने के बाद उसके पूरे शरीर में नीली लपटें तुरंत प्रकट हुईं और फिर उसकी गुलाबी मुट्ठियां कसकर बंद हो गईं और उसने विशाल काले द्वार पर जोरदार हमला किया। बूम बूम बूम। देखने में गुलाबी मुट्ठी की छाया में भयानक शक्ति थी, लेकिन जब यह काले विशाल द्वार से टकराई तो अंतरिक्ष की लहरें प्रकट हुईं और म्यू यिंगेंग का हमला तुरंत अवशोषित हो गया और फिर जाइडू शांत हो गया। यह क्या बला है? म्यू यिंगेंग ने भी अपने होठों को हल्के से काटा और काफी गुस्से में कहा। छोड़ो छोटे पूर्वज, मैं तुम्हें दूसरी जगह ले चलता हूँ जहाँ बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। टियानहो शेंगहो ने भी मेहनत से कहा। चलो, अगर वहाँ कुछ अच्छा नहीं हुआ तो सावधान रहना, मैं तुम्हें पीट दूंगी। बोलने के बाद उसने अपनी गुलाबी मुट्ठी लहराई और हेवनली फायर होली फ्लेम के साथ चली गई। खांसी खांसी खांसी। उसने जोर से खांसा और तुरंत एक मुंह खून उगल दिया। सिस्टर स्नेक, तुम ठीक हो? एक काफी बचकाने आदमी ने पूछा। मैं ठीक हूँ। हमें शियाओ यान को ढूंढना होगा, जिसे सिस्टर लिटिल स्नेक कहा गया। उसने अपने मुंह से खून पोंछा और फिर उस घोस्ट टाउन की ओर चली जहां शियाओ यान था। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड, द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 234, शिकायत की आत्मा को शुद्ध करना। सफलता। टाउन घोस्ट वेल के तल में एक उत्साह से भरी आवाज भी गूंजी। हाँ, तुमने वाकई सफलता हासिल कर ली। शियाओ यानजी, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी हंसा।
चूंकि यह सफल हो गया है तो चलो इसके लिए एक बार में आत्मा को इकट्ठा करें, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी गंभीरता से कहा। हम्मद शियाओ यान ने भी अपने दिल में उत्साह को दबाया और फिर उसकी गहरी भूरी पुतलियां सामने मौजूद रक्तलाल पानी को सावधानी से घूरने लगीं। रक्तलाल पानी के इकट्ठा होने का कारण यह है कि रक्त आत्मा बर्फ तरल आंशिक रूप से मानव मृत्यु के रक्त से बना है, इसलिए इस रक्तलाल पानी में मृत मनुष्यों की बहुत सारी शिकायतें हैं, और अगर इस रक्त आत्मा बर्फ तरल की शिकायत की आत्मा को समय के अनुसार इकट्ठा किया जाए तो इसमें बहुत समय लगेगा, इसलिए अब इसे केवल आत्मा को इकट्ठा करने के लिए माना जाता है। रक्तलाल पानी में एक बहुत ही रक्तरंजित गंध भरी थी, लेकिन पानी में अत्यंत कम तापमान ने भी शियाओ यान को उत्साहित कर दिया। पानी के केंद्र में मौजूद प्रकाश बिंदु शायद शिकायत की आत्मा का भ्रूण है। शियाओ यान ने भी रक्तलाल पानी के केंद्र में मौजूद सफेद प्रकाश बिंदु को देखा। सफेद प्रकाश और रक्तलाल पानी का ताल एक स्पष्ट विरोधाभास बनाता था। हालांकि जब पानी पूरी तरह से रक्तलाल हो गया तो केंद्र में मौजूद सफेद प्रकाश बिंदु का रंग भी गहरा हो गया। बूम बूम बूम। थोड़े समय के ठहराव के बाद शियाओ यान ने भी एक विशाल लौ की शक्ति के साथ विस्फोट किया, जो रक्तलाल जल समूह में मौजूद सफेद प्रकाश बिंदु पर हमला कर रहा था। जैसे ही लौ ने सफेद प्रकाश बिंदु को छुआ, शियाओ यान ने पहले भयानक तापमान को महसूस किया और फिर स्पष्ट रूप से महसूस किया कि सफेद प्रकाश बिंदु में अन्य आभाएं थीं। कुछ अनिच्छा, कुछ क्रूरता, कुछ जलन। कई सांसें सफेद प्रकाश बिंदुओं में मिली हुई थीं। शियाओ यान को भी समझ में आया कि यहाँ मरने वाले लोग शायद इस टाउन घोस्ट वेल में खजाने के लिए आए होंगे, लेकिन पता नहीं क्यों वे टाउन घोस्ट वेल में मर गए। वह अकेले ही इस सफेद प्रकाश बिंदु में मौजूद शिकायत को शुद्ध कर रहा था। शियाओ यान की विचित्र लौ स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जन्मी शक्ति है, जिसमें अत्यंत हिंसक शक्ति है, इसलिए ऐसी शिकायतों को शुद्ध करना असंभव नहीं था। आह आह! एक अजीब दृश्य प्रकट हुआ। जैसे ही शियाओ यान की लपटें सफेद प्रकाश बिंदु पर लगातार हमला करती रहीं, मूल रूप से रक्तलाल पानी में स्थिर रहने वाला सफेद प्रकाश बिंदु अचानक हिलने लगा, एक काफी दुष्ट आभा को छोड़ते हुए, और फिर रक्तलाल पानी तुरंत दोनों ओर हट गया, फैल गया, जिससे सफेद प्रकाश बिंदु पीछे रह गया। यह देखकर शियाओ यान भी बहुत खुश हुआ। भले ही यह रक्त आत्मा बर्फ तरल एक अर्धत्यार उत्पाद था, उसकी अपनी विचित्र लौ की शक्ति पर इसका प्रतिबंध बहुत बड़ा था, क्योंकि इस रक्त आत्मा बर्फ तरल को उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग ने पवित्र लपटों को निगलने के लिए आवश्यक बताया था। इसका अत्यंत ठंडा तापमान भी बेजोड़ था। हालांकि सफेद प्रकाश बिंदुओं को घेरे हुए रक्त आत्मा बर्फ तरल के धीरे धीरे बिखरने के बाद शियाओ यान की विचित्र लौ की शक्ति भी तुरंत वापस उछली और अपने चरम पर पहुंच गई। शियाओ यान की भयानक लौ के तहत सफेद प्रकाश बिंदु धीरे धीरे अपना समर्थन खोने लगा और अगले ही पल दुष्ट आभा भी सफेद प्रकाश बिंदु से फैलने लगी। आह आह! एक विशाल आकृति तुरंत सफेद प्रकाश बिंदु में तैरने लगी, जाहिर तौर पर शियाओ यान की विचित्र लौ द्वारा लगातार भुनी जा रही थी, जो बहुत दर्दनाक लग रही थी। मानव मृत्यु ऐसा लगता था कि वह धारा प्रवाह बोल नहीं सकता था, लेकिन उसके शरीर पर मौजूद भयानक आभा ने शियाओ यान को हल्के से भौहें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। एक विशाल काल्पनिक आकृति सफेद प्रकाश बिंदु के ऊपर तैर रही थी, जिसमें सिर और मस्तिष्क था, लेकिन निचला शरीर नहीं था। लौ नियंत्रण की कला, शियाओ यान ने गहरे स्वर में कहा, और फिर एक विशाल आत्मा शक्ति तुरंत उमड़ पड़ी और उसके हाथों में हस्तमुद्राएं लगातार बदल रही थीं। जिस क्षण शियाओ यान की हस्तमुद्रा पूरी हुई, 9 बहुत ही क्रूर विशाल अग्निसाप तेजी से सामने मौजूद सफेद प्रकाश बिंदु पर काल्पनिक आकृति पर भयानक शक्ति के साथ हमला करने लगे। स्वाभाविक रूप से यह लौ नियंत्रण तकनीक शियाओ यान के सम्राट क्षेत्र की नश्वर आत्मा में प्रवेश करने के बाद जन्मी थी और विशाल आत्मा संवेदना और नियंत्रण शक्ति के माध्यम से उसकी लपटों पर महारत भी एक उच्च स्तर पर सुधर गई थी। तोड़ दो। जब 9 विशाल अग्नि सांप सफेद प्रकाश बिंदु के पास आए तो वे रुक गए, लेकिन सांपों के मुंह लगातार सांप की जीभ निगल रहे थे।
सफेद प्रकाश बिंदु के ऊपर काल्पनिक आकृति ने भी इन 9 अग्नि सांपों की असामान्यता को महसूस किया और फिर काल्पनिक काली पुतलियां धीरे धीरे रक्तलाल हो गईं। यह शिकायत की आत्मा अभी इकट्ठा होने के बाद ही ऐसी शक्ति रख सकती थी। मुझे वाकई नहीं पता कि इस अर्धहत्यार रक्त आत्मा बर्फ तरल को इकट्ठा करने के लिए कितने लोग एकत्र हुए। गोल्डन ड्रैगन किंग ने धीरे से अफसोस भरे स्वर में कहा। स्वाभाविक रूप से शियाओ यान के पास अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग की बात सुनने का समय नहीं था। इस समय शियाओ यान पूरे मन से अपनी विशाल आत्मा शक्ति को नियंत्रित करके 9 अग्नि सांपों को नियंत्रित कर रहा था। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इन 9 अग्नि सांपों में से प्रत्येक में निहित शक्ति किसी 3 सितारा डौदी शिखर शक्तिशाली के पूर्ण शक्ति प्रहार से कम नहीं थी। 9 अग्नि सांप न तो जल्दी में थे और न ही धीमे, धीरे धीरे सांप की जीभ निगल रहे थे और फिर सांप की पुतलियां सफेद प्रकाश बिंदु के ऊपर काल्पनिक आकृति को घूर रही थीं, ताकि एक घातक प्रहार की तलाश की जा सके। सफेद प्रकाश बिंदु के ऊपर काल्पनिक आकृति ने खतरे को महसूस किया और आंखें रक्तलाल होने के बाद एक रक्तलाल भयानक ऊर्जा भी सफेद प्रकाश बिंदु से तुरंत उभरी और फिर शिकायत की काल्पनिक आत्मा पर एक भयानक रक्षा की परत बनाई। यह जानवर इतना चालाक है। शियाओ यान ने भी हल्के से भौहें सिकोड़कर धीरे से कहा। शियाओ यान ने 9 अग्नि सांपों को तुरंत हमला करने का कारण यह था कि शियाओ यान की विशाल आत्मा शक्ति ने महसूस किया था कि शिकायत की आत्मा पूरी तरह से इकट्ठा नहीं हुई थी। पूर्ण रक्त आत्मा बर्फ तरल प्राप्त करने के लिए शियाओ यान को तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि सफेद प्रकाश बिंदु गायब न हो जाए, जब शिकायत की सफेद आत्मा पूरी तरह से इकट्ठा हो जाए। पूरी तरह से आत्मा इकट्ठा करने के बाद अगर आप इस शिकायत की आत्मा को हरा देते हैं या शुद्ध कर देते हैं तो आप पूर्ण रक्त आत्मा बर्फ तरल प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण उत्पाद का रक्त आत्मा बर्फ तरल पवित्र लौ को निगलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए इसमें कोई लापरवाही नहीं हो सकती। लेकिन इस समय सफेद प्रकाश बिंदु का गायब होना भी इसका मतलब था कि शिकायत की आत्मा पूरी तरह से इकट्ठा हो गई थी। मैं तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रहा था, शियाओ यान ने मुस्कुराते हुए कहा। शियाओ यान ने भी देखा कि समय सही था और फिर तुरंत अपने हाथों को आगे धकेला और तुरंत एक भयानक हमला शुरू किया। शियाओ यान के आदेश के बाद शिकायत की आत्मा के सामने निलंबित 9 विशाल अग्नि सांप एक शक्तिशाली आभा के साथ अपने खूनी मुंह खोलकर शिकायत की आत्मा की ओर हिंसक रूप से काटने लगे। शबु शबु 9 विशाल अग्नि सांपों ने मूल रूप से शिकायत की आत्मा को घेर लिया था और अगले ही पल विशाल सांप का मुंह शिकायत की आत्मा का स्वागत करने लगा। मूल रूप से कल्पना किया गया दृश्य प्रकट नहीं हुआ। 9 विशाल अग्नि सांपों को ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कुछ ने रोक दिया हो और खूनी मुंह शिकायत की आत्मा से 1 मीटर से भी कम दूरी पर हवा में काट रहा था। क्यों नहीं हार मानते? शियाओ यान ने भी बड़बड़ाया। शियाओ यान को भी पता था कि शक्तिशाली आभा वाले 9 विशाल सांप शिकायत की आत्मा की रक्षात्मक ऊर्जा पर काट रहे थे। हालांकि यह शिकायत की आत्मा एक अर्धहत्यार उत्पाद है जिसे शियाओ यान की लौ की शक्ति को सक्रिय करने से पहले ही जन्म दे दिया गया था। अन्यथा अर्धहत्यार रक्त आत्मा बर्फ तरल, हालांकि इसमें केवल पानी का एक कोना रंग नहीं बदलता, लेकिन शिकायत की आत्मा का जन्म अभी भी बहुत दूर था। शिकायत की आत्मा का मूल काल्पनिक शरीर पुतलियों के लाल होने के बाद ठोस हो गया था और फिर पुतलियां लगातार घूम रही थीं। जाहिर तौर पर हालांकि शिकायत की आत्मा एक अर्धहत्यार उत्पाद थी, इसे शियाओ यान द्वारा अभी अभी इकट्ठा किया गया था। मृत्यु के हमले का सामना करते हुए यह अपनी प्रवृत्ति से बाहर आया और बुद्धि भी धीरे धीरे जाग रही थी। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 235 समस्या निवारण। शिकायत की आत्मा ने भी धीरे धीरे अपनी बुद्धि को काफी हद तक पुनर्जनन किया और फिर शियाओ यान के 9 विशाल अग्नि सांपों के हमलों का सामना करते हुए, भले ही वह अपनी रक्षा से अवरुद्ध हो गया हो, उसने उसमें से एक खतरनाक आभा महसूस की और तुरंत गरज उठा। वूहू, शिकायत की आत्मा ने दहाड़ लगाई और फिर उसकी दहाड़ के साथ टाउन घोस्ट वेल की गहराई में दुष्ट और अजीब काली ऊर्जा भी तेजी से उड़ने लगी
और फिर शियाओ यान की आंखों के सामने शिकायत की आत्मा के शरीर पर पागलपन से इकट्ठा होने लगी। इसे रोक, इसे इस तरह अवशोषित नहीं कर सकते। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज भी शियाओ यान के दिल में गूंजी। शियाओ यान ने हरकत में आया। धिक्कार है जानवर, अभी अभी जन्मा और इतनी बुद्धि, शियाओ यान ने अपने आप में सोचा। और अगले ही पल 9 विशाल अग्नि सांपों और शिकायत की आत्मा की रक्षा टूट गई। रोको! शियाओ यान ने जोर से चिल्लाया और अचानक उसकी पीठ पर मौजूद यहुओ हेंग प्राचीन शासक ने भी चुपके से हमला किया, जो लगातार आ रही अजीब काली ऊर्जा को काट रहा था। शबु शबु! यहुओ हेंग प्राचीन शासक पर विचित्र लौ की शक्ति और लॉन्ग यी के ड्रैगन छाया के दोहरे हमले के तहत अजीब काली गैस भी अचानक एक लौ द्वारा काट दी गई। उसके बाद लपटें गायब नहीं हुईं, बल्कि टाउन घोस्ट वेल के तल और गहरे मार्गों को घेर लिया। इस तरह काली ऊर्जा पूरी तरह से अलग हो गई। टाउन घोस्ट वेल के तल पर मौजूद शिकायत की आत्मा ने महसूस किया कि काली ऊर्जा कट गई थी और वह दहाड़ने लगी और उसकी आंखों का रंग और गहरा हो गया। यह कैसी आवाज है? म्यू फेंग ने आश्चर्य व्यक्त किया, क्योंकि शियाओ यान का हमला गिरने के साथ टाउन घोस्ट वेल में एक झटका भी फैल गया। यह सांस, यह शियाओ यान होना चाहिए। युएरू की आवाज भी कई डेसिबल बढ़ गई। चलो गति बढ़ाते हैं। हाँ, दोनों ने कहा कि उनकी गति आसमान छूने लगी, लेकिन वे एक दूसरे के संपर्क में रहने की दूरी बनाए रखे हुए थे। युएरू और म्यू फेंग इतने धीमे होने का कारण यह था कि वे सावधान थे। आखिरकार हर किसी के पास शियाओ यान की भयानक आत्मा संवेदना क्षमता नहीं थी, इसलिए उन्होंने गति धीमी कर दी थी। यह कैसी उतार चढ़ाव है? 2 चोटियों वाली एक काफी नाजुक महिला ने भी संदेह भरी नजरों से एक जगह को घूरा। वास्तव में टाउन घोस्ट वेल में अन्य लोग भी प्रवेश कर रहे हैं, तियानहुओ शेंगू ने भी बड़बड़ाया। यह वास्तव में एक लौ की सांस है। यह तुमसे काफी मिलती जुलती लगती है। तियानहुओ शेंगू ने भी ध्यान से महसूस किया। हम्मक म्यू यिंगयिंग ने बिना ध्यान दिए सहमति जताई। हालांकि उसने भी महसूस किया कि इस उतार चढ़ाव में कुछ अत्यंत भयानक लौ की शक्ति निहित थी। यह भी लौ की शक्ति थी और म्यू यिंगयिंग दूसरों से कम नहीं थी। इसलिए उसने इसे दिल पर नहीं लिया और छोटे छोटे कदमों के साथ सामने की गुफा की ओर धीरे धीरे चल दी। टाउन घोस्ट वेल की गहराई में शियाओ यान के हमले के झटके के साथ मूल रूप से शांत टाउन घोस्ट वेल की गहराई में वास्तव में एक कराहने की आवाज थी, जो अत्यंत अजीब थी। धिक्कार है जानवर, अभी अभी जन्मा और यह टाउन घोस्ट वेल में भूतों को बुलाकर खुद को पुनर्जनन करने की कोशिश करेगा। वाकई बहुत चालाक है। शियाओ यान को भी दूसरी स्थिति का पता नहीं था और फिर उसने सामने मौजूद शिकायत की आत्मा को मुस्कुराते हुए घूरा। शिकायत की आत्मा ने शुरू में शियाओ यान को दिल पर नहीं लिया था। आखिरकार शिकायत की आत्मा की संवेदना से शियाओ यान की ताकत भी बहुत कमजोर थी और भले ही वह अभी अभी जन्मी थी, आखिरकार यह टाउन घोस्ट वेल थी और यहाँ भूत ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति थी। ऊर्जा की खपत से शियाओ यान थककर मर जाएगा। लेकिन जब शिकायत की आत्मा ने शियाओ यान के 9 सांपों के हमले का सामना किया तो उसे गंभीर होना पड़ा। शिकायत की आत्मा को पता था कि उसके सामने वाला आदमी कमजोर नहीं था। उसने स्पष्ट रूप से अपनी ताकत को छिपाया था और फिर वह चौंक गया। उसने तुरंत कुछ जन्मजात कौशलों का उपयोग करके इस टाउन घोस्ट वेल में भूत ऊर्जा को अवशोषित करने की कोशिश की ताकि वह शियाओ यान की लौ से लड़ने की ताकत हासिल कर सके। मानव, घमंड मत कर, शिकायत की आत्मा ने भी रुक रुक कर कहा। जाहिर तौर पर यह एक मानव शिशु की तरह था जो अस्पष्ट बोल रहा था। हाँ हाँ हाँ, शिकायत की आत्मा, चूंकि मैंने तुम्हें जन्म दिया है तो तुम जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ, शियाओ यान ने भी घूर कर कहा और फिर 4 सितारा डॉ सम्राट की प्रारंभिक ताकत पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। शियाओ यान ने यह कहने का स्वाभाविक रूप से कारण था क्योंकि इस टाउन घोस्ट वेल के तल में मौजूद रक्त आत्मा बर्फ तरल अभी भी पूर्ण उत्पाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। फिर इसे शुद्ध करें। यह इस रक्त आत्मा बर्फ तरल से जन्मी शिकायत की आत्मा द्वारा शुद्ध किया जाता है।
तभी यह वास्तव में रक्त आत्मा बर्फ तरल बन सकता है। अन्यथा रक्त आत्मा बर्फ तरल में मौजूद हिंसक आभा उपयोग करते समय मन को प्रभावित करेगी, जो भविष्य में शियाओ यान के पवित्र लपटों को निगलने को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। इसलिए शियाओ यान निश्चित रूप से ऐसा होने नहीं देगा। बस तुम शिकायत की आत्मा ने यह सुनकर काफी गुस्सा महसूस किया। यह अनगिनत मनुष्यों के रक्त से किसी संयोग के माध्यम से जन्मी शिकायत की आत्मा थी। इसे कैसे कहा जा सकता है कि यह गायब हो जाए तो गायब हो जाए। इसके अलावा यह टाउन घोस्ट वेल है, जहां यिन शव वन में भूत ऊर्जा अत्यंत प्रबल है। जब तक शिकायत की आत्मा भूत ऊर्जा को अवशोषित करती रहेगी, भविष्य में उसकी ताकत अच्छी होगी। हालांकि यह स्पष्ट था कि शियाओ यान इस शिकायत की आत्मा को ऐसा अवसर नहीं देगा। आखिरकार उसके सामने मौजूद शिकायत की आत्मा की ताकत केवल 3 सितारा डॉ सम्राट के स्तर के बराबर थी, इसलिए शियाओ यान इसे आसानी से संभाल सकता था। इसे जल्द से जल्द हल करें, वरना बाद में चीजें बदल सकती हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज भी गूंजी, क्योंकि गोल्डन ड्रैगन किंग को लग रहा था कि टाउन घोस्ट वेल की गहराई से बहुत सारी कराहने की आवाजें आ रही थीं। हाँ, शियाओ यान ने भी सहमति जताई और फिर अपने शरीर में फेन जू को सक्रिय किया। डॉ की निरंतर धारा शासक की नोक पर इकट्ठा हुई और फिर शियाओ यान ने दोनों हाथों से इसे कसकर पकड़ा और इसे हल्के से उठाकर शिकायत की आत्मा का सामना किया। तुम्हारी हिम्मत! शिकायत की आत्मा भी भयभीत थी और इस तरह के भयानक हमले के तहत इसका भाग्य कल्पना किया जा सकता था। यह अफसोस की बात है कि शियाओ यान इस शिकायत की आत्मा को कोई अवसर नहीं देगा। एक ही चाल में 3000 बिजलियों का उपयोग चरम तक किया गया और यह शिकायत की आत्मा पर हिंसक रूप से हमला किया। पफ पफ पफ। टाउन घोस्ट वेल के तल पर मैंने देखा कि शियाओ यान की विचित्र लौ और प्राचीन शासक ऊपर नीचे हो रहे थे और फिर शिकायत की आत्मा की आकृति के पेट में एक विशाल घाव प्रकट हुआ, जो स्पष्ट रूप से शियाओ यान द्वारा किया गया था। धिक्कार! तुम्हें मेरी कमजोरी कैसे पता? शिकायत की आत्मा के भाग न पाने का कारण यह था कि एक तरफ यह टाउन घोस्ट वेल है जहां जुड़वा भूत सम्राटों को सील किया गया है, और दूसरी तरफ यह उसका आत्मविश्वास भी था। आखिरकार शिकायत की आत्मा को मारना अत्यंत कठिन था। हालांकि शियाओ यान की नजरों में यह सब स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि जब शियाओ यान ने हमला किया तब उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी कहा था कि इस शिकायत की आत्मा पर केवल पेट पर हमला किया जा सकता है, क्योंकि वहां सभी ऊर्जा का एकत्रीकरण बिंदु है, केवल चेहरे को तोड़कर एक ही हिट में मार सकते हैं। हालांकि शियाओ यान सफल हुआ। शिकायत की आत्मा के चेहरे पर अविश्वसनीय अभिव्यक्ति थी, लेकिन शिकायत की आत्मा की आकृति धीरे धीरे टुकड़ों में बिखर गई। यह देखकर शियाओ यान ने भी राहत की सांस ली। तुम अभी भी खड़े क्यों हो? शिकायत की आत्मा के मृत्यु के टुकड़ों को इकट्ठा करो ताकि रक्त आत्मा बर्फ तरल को शुद्ध किया जा सके, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी डांटा, लेकिन उसकी आवाज में कुछ राहत भरी थी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।